दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 24 मई 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन से। साथ ही साथ में मैंने सभी क्वेश्चंस का स्टैटिक जीके भी यहाँ पे कवर किया है। कंप्लीट सीरीज को हम यहाँ पे देखने वाले, काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाला। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। डेली बेसिस पे हम एक करंट अफेयर क्वेश्चंस का सेट आप लोगों के लिए लेके आते हैं जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बिना किसी देरी के हम बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से चंद्रमा तक ईंधन बचाने वाला मार्ग खोजा। यह शोध किस जर्नल की मतलब होता है किसी भी प्रकार का रिसर्च की बात हो रही है, किसी भी प्रकार का जो भी पत्रिका है उसके बारे में बात हो रही है, उसके अंदर प्रकाशित हुआ। देखिएगा ये साइंस से संबंधित है, आपको बताना कि ये किसके अंदर प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लीजिएगा। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से चंद्रमा तक ईंधन बचाने वाला मार्ग खोजा और यह जो शोध है किस जर्नल के अंदर प्रकाशित हुआ, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में एस्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। जर्नल या जो पत्रिका या जो रिसर्च पेपर है उसका नाम है एस्ट्रोडायनेमिक्स है। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिएगा स्ट्रेटेजी जीके में हम बात करेंगे तो चंद्रमा है वह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु है और चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट है, उसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट। एग्जाम में पूछ लिया जाए चंद्रयान 3 है वह उसका लैंडिंग साइट क्या है, तो अपना आंसर बनेगा शिव शक्ति पॉइंट उसका लैंडिंग साइट है। इसरो का जो पूरा नाम रहने वाला है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है। और हम बात करेंगे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट साइंस का यहाँ पे न्यूमेरिकल आ जाता है। यदि पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू जी है तो चंद्रमा के ऊपर जो गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू होती है वह g/6 हो जाती है। तो इसके ऊपर आधारित एग्जाम में एक न्यूमेरिकल आता है बेसिक सा जनरल साइंस का। चलिए अगला क्वेश्चन है ईंधन बचाने वाले चंद्रमार्ग अध्ययन में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक शामिल थे। अब देखिएगा यहाँ पे अपने को बताना कि जो पृथ्वी यानी अर्थ से चंद्रमा मून है, ये जो स्पेस मार्ग खोजा और उसके अंदर जो फ्यूल बचेगा, ये जो कंप्लीट से स्टडी करने वाले वैज्ञानिक है वे किस विश्वविद्यालय से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा साओ पाउलो विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ साओ पाउलो। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, साओ पाउलो यूनिवर्सिटी। चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ये कहाँ पे स्थित है साओ पाउलो यूनिवर्सिटी। ये ब्राज़ील के अंदर स्थित है। ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और ब्राज़ील की जो करेंसी है ब्राज़ीलियन रियाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2026 में राजस्थान की याचिका समिति का अध्यक्ष कौन बना। तो याचिका समिति को हम इंग्लिश में बोलेंगे कमिटी ऑन पेटिशन, पेटिशन बोलेंगे। तो इसके जो अध्यक्ष की बात करेंगे याचिका समिति का अध्यक्ष कौन बना, करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना राघव चड्ढा। राघव चड्ढा आई थिंक सभी लोग जानते होंगे आम आदमी पार्टी छोड़ के अभी अभी बीजेपी के अंदर शामिल हुए हैं और इनको याचिका समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। राज्यसभा है इसको उच्च सदन कहा जाता है। अपना जो संसद है 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा पार्ट है इसका प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। इस तरीके से भारतीय संसद का निर्माण होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा है उसको उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा के अंदर मैक्सिमम 250 सीटें रहती हैं, अधिकतम सदस्य संख्या इसके अंदर 250 है। और जो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों वह राज्यसभा का सभापति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कमेंट करके मुझे बता सकते हो वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट कौन है। वर्तमान में राज्यसभा या अपन कर रहे हो तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैफे थर्ड मानदंड किस वर्ष से लागू होंगे। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 27 से लागू होंगे। अब यहाँ पे हम कैफे की फुल फॉर्म देख लेते हैं। कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी इसका पूरा नाम है। कैफे का जो फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। अब ये बीई इन मानदंडों को बनाता है और बीई ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। चलिए कैफे मानदंड है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये ऑब्वियसली एनर्जी से संबंधित है। और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑटोमोबाइल। जैसे आपने नहीं देखा बीई मानदंड, जैसे कि आपने जो गाड़ियों के ऊपर लिखा होता है ये BS4 की स्टेज की गाड़ियाँ हैं, BS6 है, BS7 है, तो उसी पर आधारित है। तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित है बीई मानदंड पर आधारित कैफे मानदंड ऑटोमोबाइल से। चलिए भारत का जो पहला इलेक्ट्रिकल हाईवे किस मार्ग पर बनने वाला है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दिल्ली जयपुर रोड के ऊपर बनने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दिल्ली हाईकोर्ट ने किस पहलवान को एशियाई खेल ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी। तो यहाँ पे आंसर बनेगा विनेश फोगाट को अनुमति दी है। अब एशियन गेम्स की बात कर लेते हैं हम। पहले तो क्वेश्चन अपना क्या है, किस में अनुमति दी है, एशियाई खेल ट्रायल में।
तो एशियाई खेल ट्रायल की बात हो रही है, तो एशियन गेम्स की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एशियन गेम्स 2026 को होस्ट करने वाली कंट्री है जापान है। ओलंपिक के अंदर हम बात करेंगे थोड़ा सा, ओलंपिक के अंदर कितनी रिंग्स होती है। ओलंपिक का जो लोगो है उसके अंदर 5 रिंग्स आपको देखने को मिलेगी। टोटल कितनी अलग अलग कलर की 5 रिंग्स होती है। जो क्या, चलिए अब मुझे कमेंट करके बताइए, जो 5 रिंग होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है। 5 रिंग किसको रिप्रेजेंट करती है बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हजारीबाग पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। अच्छा, यहाँ पे एक फैक्ट्स रह गया आपका, जो रेसलिंग फेडरेशन है उसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लोसाने में स्थित है। चलिए, हजारीबाग पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा झारखंड में स्थित है। हजारीबाग पुरातात्विक स्थल झारखंड में स्थित है दोस्तों। झारखंड की राजधानी रांची है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झारखंड का जो स्थापना वर्ष आता है वह 2000 में है, 15 नवंबर को आता है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग स्टेट बनता है। और हम बात करेंगे तो एक हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, वेरी फेमस है। तो आंसर बनेगा इसका हुंडरू जलप्रपात है, वह झारखंड में स्थित है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हजारीबाग स्थल पर लगभग कितने वर्ष पुरानी बस्ती मिली। तो इसके ऊपर बस्ती मिली है लगभग 3200 वर्ष पुरानी, 3200 वर्ष पुरानी बस्ती मिली है। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसकी स्थापना होती है सन 1861 के अंदर, इसकी स्थापना होती है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना होती है 1861 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन का चेंग E7 मिशन चंद्रमा के किस क्षेत्र का अध्ययन करेगा। चाइना का चेंज E7 मिशन चंद्रमा के कौन से क्षेत्र का अध्ययन करेगा, साउथ पोल का अध्ययन करने वाला है, चंद्रमा के साउथ पोल का अध्ययन करेगा। तो सबसे पहले डीपली ये भी ध्यान में रखना चाहिए किसके साउथ पोल का, तो मून यानी चंद्रमा। तो यहाँ पे चेंज E7 चंद्रमा से संबंधित है और चंद्रमा के साउथ पोल से संबंधित है। अब हम बात करेंगे चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। और यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका चाइना की नासा। देखिएगा अब हम चांद की बात कर रहे हैं, तो चांद पर जाने वाला जो पहला व्यक्ति था वह था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है, अपोलो 11 1969 में उतरा था। अपोलो 11 1967 में चांद पे उतरा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, NMEO-OP मिशन किस फसल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, NMEO-OP किस फसल से संबंधित है। तो आंसर बनेगा ऑयल पाम से संबंधित है। ऑयल पाम से संबंधित है NMEO-OP। यह मिशन है, मिशन का नाम है यहाँ पे, ये किससे संबंधित है, पाम ऑयल से संबंधित है। यहाँ पे हम बात करेंगे ये कब लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च किया गया 2021 में लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, खाद्य तेल आयात कम करना, रिड्यूस एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स। और सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसर, पाम ऑयल प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है, तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। चलिए ऑयल पाम से संबंधित है NMEO-OP। इसका उद्देश्य भारत विदेश से आने वाला खाद्य तेल है, इंपोर्ट होता है, उसको कम करना। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेजर अभिलाषा बराक को कौन सा UN पुरस्कार मिला। मेजर अभिलाषा बराक है, उसको कौन सा पुरस्कार मिला, तो आंसर बनेगा इसका जेंडर एडवोकेट अवार्ड। जेंडर एडवोकेट अवार्ड अब हम बात कर लेते हैं। तो यह यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया जाता है। UN पुरस्कार मिला, तो कौन सा UN पुरस्कार मिला, तो आंसर बनेगा जेंडर एडवोकेट अवार्ड। अब हम UN की बात करेंगे। यहाँ पे UN का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन है। इसका जो स्थापना है, इसका स्थापना 1945 में होती है। UN का यूनाइटेड नेशन बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र हिंदी में बोलेंगे। इसकी स्थापना 1945 में होती है। इसका जो हेडक्वार्टर वह न्यूयॉर्क के अंदर है। और क्वेश्चन आ जाए कि इसकी कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं, तो UN की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं दोस्तों। मेजर अभिलाषा बराक किस बल से संबंधित है, तो आंसर बनेगा इससे इंडियन आर्मी से संबंधित है, भारतीय सेना से संबंधित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर C। चलिए इंडियन आर्मी का स्थापना है 15 जनवरी को हम इंडियन आर्मी डे मनाते हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोमकाई बुनाई परंपरा किस राज्य से जुड़ी है।
बोमकाई बुनाई परंपरा किस राज्य से जुड़ी है? तो आंसर बनेगा उड़ीसा से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोमकाई बुनाई परंपरा एक ट्रेडिशन का नाम है जो उड़ीसा के से जुड़ी हुई है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। कमेंट करके मुझे बता सकते हो उड़ीसा के वर्तमान में सीएम और गवर्नर कौन है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा है मैंने। उड़ीसा के सीएम का नाम बताइएगा और उड़ीसा के गवर्नर का नाम बताइएगा। ओडिशा की जो भाषा है वह ओडिसी है और इसका साथ साथ में जो क्लासिकल डांस है वह ओडिसी है। क्लासिकल डांस ओडिसी है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। साथ साथ में उड़ीसा के अंदर हम बात करेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर, चिल्का झील के अलावा उड़ीसा के अंदर महानदी भी फ्लो होती है और महानदी के ऊपर एक बहुत बड़ा डैम बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड डैम बना हुआ है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने सरकार को लगभग कितने लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लाभांश दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरबीआई ने गवर्नमेंट को अपना लाभांश दिया है और उसका वैल्यू है 2.87 लाख करोड़ रुपए। 2.87 लाख करोड़ रुपए। इसके हम बात कर लेते हैं। आरबीआई की जो स्थापना है वह 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई की स्थापना होती है आरबीआई एक्ट के माध्यम से होती है। आरबीआई एक्ट है 1934। आरबीआई एक्ट का नाम है 1934। उसके माध्यम से 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका राष्ट्रीयकरण होता है 1949 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि सऊदी अरब मई 2026 में किस संगठन में शामिल हुआ? सऊदी अरब तो वह शामिल होता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होता है। अब हम बात करेंगे IBCA का जो पूरा नाम है, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये भारत द्वारा शुरू किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य टाइगर को बचाना है। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में शुरू हुआ और बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू होता है? 1973 में शुरू होता है। किस न्यायालय ने सभी लापता बच्चों के मामले में अनिवार्य FIR का आदेश दिया है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। अब हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है दोस्तों वह 1950 में होती है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में होती है। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वह नई दिल्ली में स्थित है और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज को बताता है आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट। वर्तमान में आज की डेट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हम बात करेंगे तो सूर्यकांता नाम है उनका और उन्हीं ने एक स्टेटमेंट दिया था कॉकरोच, जिसकी वजह से कॉकरोच जनता पार्टी एक व्यंग्य के रूप में सोशल मीडिया पे उभर के आई है। भारत ने WTO में चीन के किस उपायों से जुड़े पैनल अनुरोध को रोका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो आंसर बनेगा सोलर एंड IT मेजर्स। सोलर एंड IT मेजर्स। चीन के किस उपायों से जुड़े पैनल अनुरोध को रोका? सोलर और IT उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर स्थित है। वर्ल्ड ट्रेड हेडक्वार्टर जेनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड हेडक्वार्टर की स्थापना 1995 में होती है। WTO से पहले क्या था ये? तो WTO से पहले इसका नाम था GATT, यानी गट को रिप्लेस करके इसने WTO अपना नाम बनाया। क्वेश्चन नंबर 18, अग्नि-1 मिसाइल किस श्रेणी की है? अग्नि-1 मिसाइल किस श्रेणी की है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा बैलिस्टिक मिसाइल की है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि मिसाइल DRDO ने डेवलप की थी। DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है और जो ये प्रोग्राम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल वाला, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा स्टार्ट किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के मुख्य करंट अफेयर क्वेश्चंस। वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।